दोस्तों, मैं ख्वाजा तारिक हसन एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और मेरा ये पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के हम कैसे स्वस्थ रहें। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। जैसा कि मैंने कहा था कि बॉडी, माइंड और सोल तीनों में कैसे आपस में समन्वय बनाया जाए, बैलेंस बनाया जाए। तो बॉडी को क्लीनिंग का प्रोसेस बताया, अब मन को क्लीन करने का प्रोसेस हम बता रहे हैं अष्टांग योग के अंतर्गत, यानी 8 पार्ट्स ऑफ द योग। उसमें पहला है यम, जो कि मैं पहले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ, और दूसरा है नियम। तो यम क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि सत्य, यानी कि सच बोलो, ट्रुथ, सत्य। फिर अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी लड़ाई झगड़ा ना करें आप, नॉन वायलेंस अहिंसा के अंतर्गत आता है। अस्ते, चोरी ना करना, यानी कि चोरी ना करें। अब ये पैसे की भी और कर्तव्यों की चोरी होती है। अस्ते, अपरिग्रह, नॉन डिज़ायर, जितना ज़रूरत हो उतना इकट्ठा करें। और ब्रह्मचारी या सलीबेसी जिसको बोलते हैं, कि ये मैंने बताया था कि 4 चीज़ें, वेद, ईश्वर, अन्न और वीर, इनका जो पालन करेगा वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। अब नियम की बात करते हैं, तो नियम भी 5 हैं। बताया गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। यानी शौच यानी क्लीनिंग का प्रोसेस आ गया। वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पहले के अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए जो भी प्रोसेस बताए थे, तो वो उसके अंतर्गत आ गया कि ये शौच आ गया। दूसरा ये जैसे मैंने बताया, संतोष या कंटेनमेंट कहलाता है कि जितना ऊपर वाले ने हमको दिया है वो उस पर हम संतोष करें, उस पर हम सेटिस्फाई रहें। ये सेटिस्फेक्शन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली और मेंटली हेल्थ के लिए। क्योंकि ऐसे अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से तो फिर हम किसी से कंपेयर कर नहीं सकते। एक से बढ़ के एक लोग दुनिया में पड़े हुए। हम अपने से नीचे वाले को देखें कि उसके पास ये नहीं है और हमारे पास ये ऊपर वाले ने हमको दिया है, तो हम उसके शुक्रगुजार हों। तो इससे हम अपने को सेटिस्फाई करना सीखें। तो ये कहलाता है संतोष। फिर आता है तप। तप कहलाता है ऑस्टेरिटी, तपस्या करना। अब हर मज़हब, हर धर्म के हिसाब से आप जो भी तरीके हैं, आप अपने तपस्या उसको कर सकते हैं। और अपना तप के अंतर्गत उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, पर तपस्या कहलाना ही या ऑस्टेरिटी कहलाना ही कहलाता है तप। तो ये तप के अंतर्गत आ गया। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं कि जैसे सेल्फ स्टडी, यानी कि जो भी अच्छी किताबें, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अच्छे ख्यालात। कहा गया दुष्ट विचार ही दुष्ट कर्म की ओर ले जाता है। यानी कोई भी अगर हम गलत काम या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो पहले विचार बनता है उसका, फिर से काम करते हैं। ऐसा नहीं पहले काम कर लिया फिर विचार आया। तो वो विचारों को अपने कैसे अच्छा करें, ये सेल्फ स्टडी के अंदर अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में बैठना, ये हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यम और नियम, ये 10 चीज़ें हैं, 5 यम और 5 नियम। अगर हम इसका पालन करें तो मैं पूरा श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ आपसे कि ये 100% मान के चलिए कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। और जब मन को हम नियंत्रण में कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर, जैसा कि ये डेफिनेशन कह रही है कि बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, तो बॉडी को और माइंड में हमने आपस में समन्वय बना लिया, फिर सोल की तरफ आएंगे। तो तीसरा पार्ट है, जैसा कि मैंने कहा था अष्टांग योग में इसके 8 पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन क्या है, इनके बारे में नेक्स्ट फिर हम आपको वो बताते चलेंगे। इस बीच तमाम क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि डिसीज़ पे, छोटी छोटी डिसीज़, छोटी छोटी जो हर्बल मेडिसिन है उनके बारे में हम आपको बीच बीच में जानकारी देते चलेंगे। बहुत से लोगों का सवाल है कि साहब मोटे बहुत हैं, दुबले कैसे हों, ओबेसिटी के लिए कुछ बताइए। तो बहुत से आसन हैं, इसमें आसन भी हैं, साथ में कुछ मेडिसिन भी हैं हर्बल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने पहले फार्मूला बताया था कि अपना डाइट कंट्रोल करें, अपना एक्सरसाइज का समन्वय बनाए रखें बॉडी में, और RRR जो बताया था कि रेस्ट, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में आप इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेंटेन रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप फिट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में हम फिर आगे की बात करेंगे।